Assalamu alaikum students. I'm Fran Akhtar and now we are going to start our second online lecture. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम और आज जो हमारा टॉपिक है ये लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आपसे इसका लॉन्ग क्वेश्चन में ये लॉ पूछा जाता है। ठीक है, कि डिफाइन करें लॉ ऑफ मास एक्शन and explain and derive the expression for equilibrium constant Kc. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉ है, ये जो इस लॉ का रिलेशनशिप है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के लिए, वो फर्स्टली डिराइव किसने किया? गुल्डबर्ग एंड और वेज। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है आप लोगों ने। इन 1864, ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया। ओके, अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिस रेट पे रिएक्शन हो रहा है, ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव मैसेज का मतलब दरअसल रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जो कि एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, एक्टिव मैसेज का क्या मतलब है? रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो उन एक्टिव मैसेज, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उन रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मैसेज हैं, जो उनकी एक्टिव कंसंट्रेशंस हैं, उनका प्रोडक्ट मीन यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब हासिल ज़रब है उनका। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सी चीज़? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव मैसेज से मुराद क्या है? कंसंट्रेशन विच इज़ इन यूनिट्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी कंसंट्रेशन आप इस यूनिट में लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं? एक्टिव मैसेज फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। बिकॉज जब आपके पास सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो आपके पास उन रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होगी वही दरअसल एक्टिवली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो उसके होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रिएक्शन में, इसलिए हम उसी कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मैस बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल आप एक रिएक्शन देखें, 2 रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं इन फॉरवर्ड रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के एफ। ये के एफ यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इस के एफ रेट कांस्टेंट के साथ ये ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, सी और डी यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो सी और डी हैं अगेन इन रिवर्स रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के आर, ये आपस में रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके लिए एट इक्विलिब्रियम यानी जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाना है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ए की होगी, जो कंसंट्रेशन बी की होगी, जो कंसंट्रेशन सी की होगी, जो कंसंट्रेशन डी की होगी, हम इन सब की कंसंट्रेशंस को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, और इन कंसंट्रेशंस का हमारे पास यूनिट क्या होगा? मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास, कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ बी। यानी रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन का है इसको हमने क्या बोला है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी।
या फिर इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स में ली गई जो कंसंट्रेशन है, इसी को हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, ऊपर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स KF। KF का क्या मतलब है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को जब हमने हटाया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया है, जो कि क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ओके, अब KF यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड RF इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो यही बात हम रिवर्स रिएक्शन के रेट के लिए भी कहेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, R, कैपिटल R फॉर रेट एंड स्मॉल r इज फॉर रिवर्स रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D। और इसको भी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज करेंगे इक्वल में, तो क्या लिखेंगे, R इक्वल्स KR। KR इज rate constant for reverse reaction multiplied by concentration of C and concentration of D। ओके, यहाँ पे अब KR क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, which is rate constant for backward reaction और reverse reaction। ठीक है।